देखो क्या है कि हम सरकारी स्कूल के जो अभी 12वीं का रिजल्ट आया है उसमें हमारे सरकारी विद्यालय ने भी अच्छा परिणाम दिया है। पूरी एक तरह से चंडीगढ़ में चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं कोई भी है उसमें भी जो पहला नंबर का जो टॉप बालक है 99.4 वो सैनी हमारे ही सरकारी विद्यालय का है और उसके पिताजी सामान्य नौकरी करते हैं कांस्टेबल। लेकिन उन्होंने विश्वास किया सरकारी स्कूलों पर और हमारे अध्यापकों ने भी मेहनत की। अभी हम केवल उतने ही बुला सके क्योंकि हमारे पास समय की भी और जगह भी कमी थी, तो केवल 50 से 95% से अधिक वालों को बच्चों को जो हमारी सरकारी स्कूल से उनको हमने बुलाया। पिछली बार हमारे 95% से अधिक जो बच्चे थे वो 29 बच्चे थे। इस बार हमारे 57 बच्चे जो है इस कैटेगरी में आए हैं। पिछले बार हमारा जो 90% से ऊपर वाले बच्चे थे वो 290 थे। इस बार जो हमारे पास है वो 348 बच्चे हैं। तो एक क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ, परसेंटेज के हिसाब से भी इम्प्रूव हुआ। सारे देश का सीबीएसई का रिज़ल्ट जो है वो 95% है। हमारा जो सीबीएसई का गवर्नमेंट स्कूल का रिज़ल्ट है वो 98.25 है। तो एक तरह से हमने उसमें भी अपने आप को इम्प्रूव किया। और सरकारी स्कूल में आप जानते हो किसी बच्चे को न तो हम उसका टेस्ट देते हैं, न उसकी मार्कशीट देखते हैं, न उसके परसेंटेज देखते हैं। जो भी बच्चा आता है उसको हम एडमिशन देकर के बनाते हैं। बाकी जो स्कूल हैं वो मक्खन में से मक्खन निकालते हैं और हम छाछ में से मक्खन निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो वास्तव में अध्यापकों की इस तपस्या को मैं सलाम करता हूँ कि सरकारी स्कूल के बच्चों को इतने अच्छे परसेंटेज के हिसाब से उनको उत्तीर्ण करना और उनके साथ परिश्रम करना निश्चित रूप से सबसे बड़ी सफलता मैं मानता हूँ। उनका बहुत बहुत आभार और उन माता पिताओं को बहुत आभार जिन्होंने हम पर विश्वास किया। बाकी सामान्यतः आप और मैं दोनों खड़े हैं ना, हमारा बच्चा नहीं होगा सरकारी स्कूल में। देखो कटु सत्य है कि नहीं, मैं जानता हूँ, इसको ज़िंदगी में मैंने भुगता है। तो ऐसे में भी जिनको ये लगता है कि यहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल होती है। तो निश्चित रूप से हम अपने बच्चों को, और मैंने कोशिश कर रहा हूँ, ये जो 57 बच्चे जो आए हैं 95% से अधिक, इनको किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके ये बच्चे जिस लाइन में जाना चाहते हैं इनका काउंसलिंग करेंगे और काउंसलिंग के बाद ये कहेंगे कि हम इस लाइन में जाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए कोई न कोई व्यक्ति उसका सपोर्टर तैयार करेंगे जो उस बच्चे को ठेठ मंजिल तक पहुंचाने में उसके साथ जुड़ करके काम करेगा। तो एक नया तरीका जो है वो चंडीगढ़ में हम विकसित करने का प्रयास करें। सर, आपने बताया था 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को किताबें देंगे, उस थोड़ा वो निश्चित रूप से पिछली बार मैं कार्यक्रम में गया था, भारत विकास परिषद का था, उन्होंने कुछ किताबें वितरण की थी बच्चों को उनकी क्वालिटी के आधार पर। मैंने सोचा ये काम तो हम कर सकते हैं। हमारे कम से कम सरकारी स्कूल के सारे बच्चों को 8वीं तक की तो किताबें वर्षों से दे रहे हैं, हम दे सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं। तो मैंने हिसाब निकाला तो भाई 4.5 करोड़ के लगभग खर्चा आता है। मैंने कहा इतने बजट में से 1 करोड़ थोड़ी कम बन जाएगी, लेकिन बच्चों को कम से कम एक सुविधा मिल जाएगी, तो सुविधा देने का प्रयास किया है। और अभी हम सोच रहे हैं नए नए तरीके से कि बच्चों का जितना परसेंट 75 से ऊपर जितने परसेंट के बच्चे होंगे, जितना परसेंट वो लाता है उतनी जो है ना उसकी फीस वापस रिटर्न करेंगे उसकी सम्मान निधि के रूप में। फीस तो लेंगे लेकिन वो स्कूल में जमा रहेगी फीस, तो क्योंकि स्कूल के डेवलपमेंट के काम में। पर हम सरकार के बजट से उतना ही पैसा उन बच्चों को वापस सपोर्ट कर देंगे ताकि अच्छे बच्चे पढ़ सकें और बाकी बच्चों को भी एक प्रेरणा मिले। सर, पीएम मोदी और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स द्वारा जो है वो अपना कॉन्वॉय कम किया गया है ताकि तेल की बचत। देखो मैं सोचता हूँ कि माने तो पहले ही दिन हमने सबको कह दिया कि बुधवार के दिन हमारा कोई भी स्टाफ मेंबर अपनी सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेगा, चाहे वो साइकिल से हो, चाहे पैदल आओ, चाहे
जो बसें हमारी चलती है उससे आओ, अगर उससे भी नहीं है तो आपका परिवार का कोई व्यक्ति आपको छोड़ के जाए। लेकिन एक प्रयत्न अगले बुधवार से हम कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ। और दूसरा यह है कि हम लोगों ने भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को भेज करके हम अपने साधनों को कम कर सकते हैं। कोई घटना दुर्घटना होगी तो ये कहेगा कि आपने हमारे बिना पूछे, तो हमने उनको पत्र भेज दिया है। कोशिश करेंगे हमारे राज्य में जितने लोग रहते हैं उनमें से जितनी कम से कम गाड़ियाँ की जा सकती हो करें। एसआईआर एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाएगी, उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज काफी ज्यादा डाउटफुल है। एसआईआर देखो, मैं कोई डाउटफुल होने की सवाल ही नहीं। अगर भारत के रहने वाले हो, बाप दादा यहाँ हैं, आप वर्षों से रह रहे हो, तो आपका अधिकार है। और आप चोर रास्ते से घुस करके यहाँ आकर के मतदाता सूची में नाम लिखा दिया तो नाम कटेगा। और उसके बाद भी अगर सच हो तो जिस जगह जाकर के आपको अपनी बात को रखनी है, अपने तथ्यों के साथ रखिए। सर किसानों को आपको मिलने की कल कोशिश की गई, लेकिन जो है रोक लिया गया और आज प्रदर्शन किया जा रहा है आपके खिलाफ और केंद्र सरकार। देखो भाई, उनका जो काम है वो करेंगे, हमारा काम जो है वो हमें करना पड़ेगा। अगर सारे लोग मुझसे मिलने आ जाएं तो इस राजभवन में कहाँ खड़ा रहूँ मैं, उनको कहाँ खड़ा रखूँ? आकर के बात करना चाहे तो बैठे ना टेबल पर, किसने मना किया है? आप अपनी बात समझाओ, जो कुछ हमसे हो सकता है, जो केंद्र सरकार से हम करा सकते हैं, आपकी पैरवी करेंगे। लेकिन आप हमारे को ये है कि डिसिप्लिन तो कुछ मानना नहीं। मैंने बहुत पहले ही कहा, आराम से बैठो ना आप, मुझे कोई ऐतराज़ थोड़ी है। अभी भी आना चाहिए, अभी आओ, बैठो, बात करो, बात करने में क्या अर्थ है।